वेलकम टू हरर नाइट्स विद देके। हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। रात के 11 बज रहे थे और मुझे अभी अभी बस ने स्टेशन पर उतारा था, मगर मुझे अभी और भी सफ़र करना था। हैदराबाद का ये बस स्टेशन देखने में तो काफ़ी खूबसूरत था, मगर सफाई ना होने की वजह से जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे। खैर, मैंने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई और अपने लिए कोई रक्षा तलाश करने लगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना बड़ा शहर होने के बावजूद मैं काफी देर से बस स्टेशन पर खड़ा रक्षे का मुंतजिर था। हालांकि इस बस स्टेशन से शादी वाला घर कुछ ज्यादा दूर न था, मगर फिर भी मेरे लिए यही मुनासिब था कि किसी रक्षे में बैठकर ही शादी वाले घर पहुंचूं। काफी देर तक जब मुझे कोई रक्षा न मिला तो मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ खुद ही शादी वाले घर की जानिब चलने लगा। तकरीबन 5 मिनट पैदल चलने के बाद मैं एक सुनसान और वीरान सड़क पर आ मौजूद हुआ था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे दोस्त ताहिर का घर किस जगह मौजूद है। ये रास्ता इंतहाई सुनसान और खौफनाक था, और शायद यही वजह थी कि मैं काफी देर तक बस स्टेशन पर रक्शे की इंतजार करता रहा। खैर, भला अब क्या हो सकता था, मुझे पैदल ही चलना था क्योंकि मैं इस रास्ते से बाखूबी वाकिफ था। मैं तेज तेज डग भरता हुआ उस सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। जैसे जैसे फासला कम हो रहा था, मेरे दिल की धड़कन भी वैसे वैसे तेज होती जा रही थी, क्योंकि इस सुनसान रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता था। दोस्तों, इस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी कहानियां और वाकयात मशहूर थे, मगर मुझे क्या, मैंने तो बस सड़क किनारे ही आगे बढ़ना था। हालांकि कब्रिस्तान का ख्याल आते ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। मैं जूं जूं उस कब्रिस्तान के करीब आ रहा था, खौफ के मारे मेरे पैर वजनी हो रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई गाड़ी या इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। आप तो जानते ही हैं कि ऐसे मौकों पर लुटने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्या पता अचानक कोई शख्स असला लेकर सामने जाहिर हो जाए और मेरा सब कुछ लूट ले। अभी मैंने चंद ही कदम उठाए थे कि मुझे दूर से ही सड़क के किनारे पर दरख्त की ऊंट से एक साया सा महसूस हुआ। मैंने जल्दी से मोबाइल की लाइट जलाई और उसे दरख्त की जानिब कर दिया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि दरख्त के पीछे कोई छुपा हुआ है। हो न हो, ये जरूर कोई डकैत है। अगर मैं इसके करीब गया तो ये मुझे लूट लेगा। मेरे दिल को अचानक एक धड़का सा लगा और मेरे कदम वहीं रुक गए। पहले उस कब्रिस्तान का खौफ क्या कम था कि अब एक और मुसीबत आन पड़ी। मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वो शख्स फायर करने में देर न लगाता। मेरा सामान तो मुझसे जो छीनता, मैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठता। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? एक तो ये रात की खौफनाक तारीकी, और ऊपर से ये डाकू। अगर कब्रिस्तान से गुजरता हूँ तो वहां भी जिन्नात के डेरे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही ना आ रहा था। खैर, मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया और सड़क पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरे बैग के अंदर एक फल काटने वाला चाकू था, जिसे मैंने बड़ी महारत से निकाल लिया। ना तो अब मैं पीछे जा सकता था और ना ही वहां से भाग सकता था। लिहाजा मैं बड़ी एहतियात से कदम उठाता हुआ उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि किस्मत में जो लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। मगर सच बताऊं तो मेरे दिल में खौफ हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं जैसे ही दरख्त के करीब पहुंचा तो दहशत के मारे मेरा कलेजा फटने को था। मैंने देखा कि दरख्त के पास कोई आदमी नहीं, बल्कि एक औरत है, और वो भी इस सन्नाटे में। एक मर्द होकर भी मैं इतना घबरा रहा हूँ, जबकि ये औरत तो यहाँ अकेली बैठी हुई है। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और एक कदम आगे बढ़कर औरत से मुखातिब हुआ। तुम तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मेरी आवाज सुनकर वो औरत एकदम से घबरा गई। वो वो लोग मेरे ताक़ुब में हैं, उसने कब्रिस्तान की जानिब इशारा करते हुए कहा। अरे भाई, कौन है वहाँ, और तुम्हारा ही ताक़ुब क्यों कर रहे हैं? वो वो मुझे अकेला देखकर पकड़ने के लिए झपटा, और मैं बड़ी मुश्किल से बचती बचाती इस कब्रिस्तान में घुस गई थी। अब जब वो जा चुका है तो मैं किसी तरह उस कब्रिस्तान से निकलकर इस दरख्त के पीछे छुप गई।
जब तक वो कब्रिस्तान से बाहर निकल नहीं जाता तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। वो औरत अब भी शदीद घबराई हुई थी और बार बार कब्रिस्तान की जानिब इशारा कर रही थी। मैंने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई मगर मुझे वहां कोई भी नजर ना आया। देखो मोहतरमा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा रात के इस पैर यहाँ रहना मुनासिब नहीं। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। जी, मैं कराची वापस जाना चाहती हूँ। क्या कहा? कराची? और इस वक्त? मगर अब तो तुम्हें कराची जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती। बेहतर यही है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। मैंने फिर से लड़की को नसीहतन कहा। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मेरा घर यहाँ नहीं बल्कि कराची है। मैं तो यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आई थी। जब मुझे क्लिनिक पर काफी देर हो गई और न जाने ये गुंडा मेरे पीछे कहाँ से लग गया। इससे बचने बचाने के चक्कर में मुझे रात का ये वक्त हो गया है। आप मुझे किसी महफूज होटल तक छोड़ दें ताकि मैं आज की रात वहां कयाम कर सकूं। वो बड़े सहमे हुए अंदाज में मेरी जानिब देख रही थी। जी जरूर, क्यों नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि आपको होटल की बजाय किसी घर में रहना चाहिए। मैं भी कराची से एक शादी के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बेहतर यही है कि आप मेरे साथ शादी वाले घर में चलें और फिर सुबह की गाड़ी से कराची वापस चली जाना। वैसे भी होटलों का माहौल अच्छा नहीं। एक अकेली औरत को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। खैर, मेरे कहने पर वो लड़की मेरे साथ चल दी। वही सुनसान सड़क, अंधेरा रास्ता और हम दो। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लड़की इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रही है। मैंने अपनी गर्दन पीछे की जानिब घुमाई। अरे मोहतरमा, क्या हुआ? तुम इतनी पीछे क्यों रह गई हो? मगर उसने मेरी इस बात का कोई जवाब न दिया। चलो ठीक है, मैं ही अपनी रफ्तार कम किए देता हूँ। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कंधों पर भारी वजन आ गया है, जैसे कोई बहुत ही वजनी चीज एकदम से आकर मेरे कांधों पर बैठ गई हो। खैर, जो भी था, कब्रिस्तान के पास से गुजरने पर यह मुमकिन था कि कोई आसेबी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया हो। इसलिए मैंने कुरानी आयात पढ़कर अपने दोनों कंधों पर फूंक दी। इसका असर ये हुआ कि मेरे कंधों पर से तो बोझ उतर गया, मगर मेरे कदम एक एक मन वजनी हो गए। मुझे अपनी टांगें बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। अगले ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपना कदम नहीं बढ़ा सकता। बस फिर क्या था, मैं वहीं बैठ गया। मुझे सड़क पर यूं बैठता देखकर वो औरत एकदम से खुश दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पे अचानक से एक मुस्कुराहट सी आ गई थी, जिसे देखकर मैं घबरा सा गया। अरे मोहतरमा, न जाने मेरी टांगों को क्या हो गया है, मैं मजीद नहीं चल सकता। मेरे मुंह से इतना सुनने की देर थी कि उस औरत ने एक जोरदार कहका लगाया। बिल्कुल सही कहा, अब तुम कहीं जा भी नहीं सकते। यही तुम्हारी मंजिल और यही तुम्हारा रास्ता है। इतना कहकर वो जोर जोर से कह कहे लगाने लगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बहुत जल्दी समझ जाओगे। शायद तुम जानते नहीं कि तुम काली का शिकार हुए हो, और काली कभी भी अपने शिकार को कभी भी जिंदा नहीं जाने देती। आज तक जो भी मेरा शिकार बना है उसे यहाँ से वापस जाना नसीब नहीं हुआ। अब मैं मजे लेकर तुम्हारे जिस्म का सारा खून पीऊंगी। जरा देखो तो, तुम्हारे पाँव कितने वजनी हो रहे हैं। बेचारे चल भी नहीं सकते। खैर, कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द इन्हें तुम्हारी कैद से आजाद कर दूंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा खून पियोगी? मैंने घबरा के उसकी जानिब देखा, मगर इससे पहले कि मैं कुछ और करता, अचानक मेरी नजर उसके पांव पर जा पड़ी। उसके दोनों पांव उल्टे थे। ये मंजर देखकर मुझ पर एक कपकपी सी तारी हो गई। खौफनाक और भयानक चेहरा, लंबे लंबे दांत। उफ खुदाया, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे ये समझने में देर न लगी थी कि आज मैं किसी चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया हूँ। देखो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उसके सामने इल्तिजा की, मगर वो चुड़ैल थी कि बार बार कहके लगा लगा कर मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। मुझे दिल ही दिल में बहुत पशेमानी हो रही थी कि मैं एक खातून से हमदर्दी करने के चक्कर में
अपने जान से हाथ धो बैठूंगा। फिर अचानक उस चुड़ैल ने मेरी टांग से पकड़ा और मुझे कब्रिस्तान की जानिब घसीटना शुरू कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा और घुप अंधेरा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज घुटकर रह गई थी। कभी मेरा सर किसी कब्र से टकराता तो कभी किसी कब्र से। वो मुझे कब्रिस्तान के बीचों बीच घसीटती हुई ले गई और एक टूटी कब्र के पास फेंक दिया। ये कब्र देख रहे हो? उसने मेरे सामने मौजूद एक टूटी हुई कब्र की जानिब इशारा किया। ये कब्र अब तेरी है। न जाने इस कब्र में तेरे जैसे कितने नौजवान दफन हो चुके हैं और किसी को आज तक कानो कान खबर नहीं हुई। हा 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 हा। शायद तू जानता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं नौजवानों का खून पीकर उसकी लाश को इस कब्र में डाल देती हूँ। इतना कहकर उस चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी। ये चीख इतनी भयानक थी कि खौफ के मारे मेरा दिल फटने को था। उस चुड़ैल के चीखते ही अचानक एक तरफ से उसके हुलिये जैसी चंद और चुड़ैलें नमूदार हुईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और बेचैनी नजर आ रही थी। मुझे देखकर वो बार बार अपनी जबान होठों पर फेर रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा। अरे वाह काली, आज तो तुमने बहुत अच्छा शिकार फांसा है। इसके खून से तो हम सबका पेट भर जाएगा। उन चुड़ैलों में से एक भयानक चुड़ैल बोली। देखो ना, अगर तुम लोगों ने मुझे सरदार मान ही लिया है, तो मैं भी तो तुम लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। तुम लोगों से तो कोई भी शिकार नहीं फंसता था। काली ने इतराते हुए कहा। ये लो, अब तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने मौजूद है, टूट पड़ो इस पर। काली चुड़ैल का इशारा पाते ही वो तमाम चुड़ैलें मेरी जानिब लपकी। इससे पहले कि वो मेरी बोटी बोटी कर देती, मौत के खौफ से मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आयतल कुर्सी पढ़ी जाए। बस खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में जोर जोर से आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। मेरे मुंह से आयतल कुर्सी सुनते ही वो चुड़ैलें जोर जोर से चीखें मारने लगी। बंद कर, बंद कर पढ़ाई, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अचानक से काली चीखी और उसके साथ बाकी चुड़ैलें भी जोर जोर से चीखने लगी, मगर मैंने किसी भी सूरत आयतल कुर्सी पढ़ना बंद न किया। वो तमाम चुड़ैलें मुझे डराते हुए आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर होने लगी और फिर यकायक गायब हो गई। आयतल कुर्सी मुकम्मल होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जिस्म अब पहले की निस्बत बहुत हल्का हो गया है। मेरे हाथ पांव अब काम करने लगे थे और मैं बिना वक्त जाया किए तेजी से उठ खड़ा हुआ। मैंने जल्दी से अपने जिस्म पर आयतल कुर्सी का दम किया और कब्रिस्तान से बाहर की जानिब भागा। सड़क पर पहुंचते ही मैंने तेज तेज कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार शादी वाले घर पहुंचकर ही दम लिया। वहां पहुंचकर जब मैंने ये वाकया सुनाया तो वो सभी के सभी हैरत ज़दा रह गए। वो इस बात पर हैरान थे कि आखिर मैं उस कब्रिस्तान से जिंदा वापस कैसे आ गया, क्योंकि आज तक वो चुड़ैल जिसको भी दिखी है उसमें से चंद खुशकिस्मत लोग ही बच पाए हैं। आज भी जब मैं वो वाकया याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।